राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का वीडियो हमारा शिवरात्रि पर्व के ऊपर है। ये शिवरात्रि पर्व कब है और इसमें क्या पूजा अर्चना करना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी। तो ये 2025 फरवरी में शिवरात्रि पर्व, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रहा है और सबसे शुभ संयोग ये है कि इस दिन श्रवण नक्षत्र है, तो ये विशेष फलदायी है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें 5 उपाय अवश्य करना चाहिए। नंबर 1 पे तो हमें इस दिन अगर जिसकी कुंडली में काल सर्प योग वगैरह हो तो उसकी पूजा हमें अवश्य करा लेनी चाहिए। और इसके लिए अगर आप कहीं पे नहीं जा सकते हैं, कहीं तीर्थ स्थल पे, तो आपको अपने घर के पास के शिवालय में ही 3 जोड़ी सर्प सपड़ी के चांदी के आपको वो बनवा लेना चाहिए जोड़े, और उसमें से सबसे पहला जो है शिवालय में जाके शिवलिंग पे चढ़ा देना चाहिए। और नंबर दूसरा जल में प्रभावित करा देना चाहिए। और नंबर 3 तीसरा जो जोड़ा हमारे पास रहेगा नाग नागिन का, उसको हमें किसी ज़मीन में मिट्टी में खोद के उसको गाड़ देना चाहिए। और नंबर 2 पे अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो उस दिन रुद्राभिषेक अवश्य करवा लेना चाहिए या कर लेना चाहिए, और इसमें आपको विशेष फ़ायदा होगा। और नंबर 3 पे अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, क्योंकि एक से अधिक शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, अगर नहीं है तो आप किसी भी तरह का शिवलिंग है घर में लाके इस दिन आप स्थापित कर सकते हैं। और अति शुभ फलदायी तो नर्मदेश्वर ही होते हैं घर के लिए, परंतु आप दूसरे भी कोई भी शिवलिंग आप घर में स्थापित कर सकते हैं। और नंबर 4 पे इस दिन आपको चारों पहर की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रदोष काल, जो कि 6 बजे से प्रारंभ होकर रात को 9 बजे तक रहेगा, तो इस दिन आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उसके बाद जो है 9 बजे रात्रि 9 बजे से प्रातः काल उषा काल में 6 बजे तक, इसके बीच में जो 2 पहर और होते हैं, उनमें कुल मिला के 6 पहर में आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। और नंबर 5 पे भगवान शिव की किसी भी मंत्र का आपको आसन पे बैठ के रुद्राक्ष की माला पे आपको कोई भी मंत्र जो आपको प्रिय हो उसका आप जाप कर सकते हैं। और मुझे तो ओम नमः शिवाय, जैसे कि महिलाएं शिवाय नमः ओम करके जाप करती है, मुझे अति प्रिय है, तो इसको अवश्य करना चाहिए। और इसके अलावा आपको इस दिन कोई पाठ भी अवश्य करना चाहिए। उस पाठ में आप 12 ज्योतिर्लिंग का भी नाम हो सकता है, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। पंचाक्षरी जो 6 अक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, इसका भी आप पाठ और जप कर सकते हैं। शिव महिमा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टक भी पढ़ सकते हैं। और इसमें उस दिन आपको जो भी आपको पसंद हो शिव को प्रसन्न करने के लिए, वो आप सभी कुछ कर सकते हैं। उस दिन आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। और 3 वृक्षों में, जो कि आंवला हुआ, और 3 जगहों पे आंवला का और या फिर बेलपत्र का शिव मंदिर में जा कर के आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। और इस दिन हो सके तो आप उस दिन व्रत रखिए, फलाहार करके आपको उस दिन आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी भी अभक्ष भोजन का आपको नहीं, आप उस दिन आपको खाना पीना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी उपाय रहे शिवरात्रि के बारे में। तो आपको कैसे लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।